दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देश में शामिल रूस अब सरप्राइजिंगली तेल के लिए भारत के ऊपर डिपेंड होता जा रहा है। इतना ही नहीं, अमेरिका की तरफ से 4 भारतीय कंपनियों के ऊपर रूस को डिफेंस इक्विपमेंट सेंड करने के आरोप में जो प्रतिबंध लगाया गया था, वह प्रतिबंध भी अमेरिका की तरफ से हटा लिया गया है। इन दोनों खबरों के ऊपर इस वीडियो में चलिए डिटेल में बात करते हैं। दरअसल अमेरिका ने 4 भारतीय कंपनियों को अपनी प्रतिबंध सूची यानी सैंक्शन लिस्ट से हटा दिया है। ये जानकारी अमेरिकी वित्त विभाग के तहत काम करने वाली संस्था ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल यानी OFAC ने जारी की है। इन कंपनियों के नाम पहले स्पेशली डेजिग्नेटेड नेशनल एंड ब्लॉक्ड पर्सन यानी SDN लिस्ट में शामिल थे। अब इन्हें इस सूची से हटा दिया गया है। जिन 4 भारतीय कंपनियों को राहत मिली है, उनमें हैदराबाद की RRG इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और लोकेश मशीन लिमिटेड, अहमदाबाद की गैलेक्सी बेरिंग और नई दिल्ली की शौर्य एरोनॉटिक्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। अमेरिका ने इन कंपनियों पर साल 2024 में प्रतिबंध लगाए थे। उस समय अमेरिका का आरोप था कि ये कंपनियां रूस के रक्षा और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी संस्थाओं को ऐसे उपकरण और तकनीक उपलब्ध करा रही थी जिनका इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है। ऐसे उपकरणों को डुअल यूज टेक्नोलॉजी कहा जाता है, यानी जिनका उपयोग नागरिक और सैन्य दोनों क्षेत्रों में किया जा सकता है। अमेरिका के मुताबिक गैलेक्सी बेरिंग ने रूस को बड़ी संख्या में रोलर बेरिंग और उससे जुड़े उपकरण भेजे थे। वहीं शौर्य एरोनॉटिक्स पर आरोप था कि उसने रूस को रडार सिस्टम, रेडियो नेविगेशन उपकरण, रिमोट कंट्रोल सिस्टम और कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की आपूर्ति की थी। इसके अलावा RRG इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी पर आरोप था कि उसने रूस की एक प्रतिबंधित कंपनी को 100 से ज्यादा माइक्रो इलेक्ट्रिक्स की खेप भेजी थी। वहीं लोकेश मशीन पर रूस की कई निर्माण कंपनी को मशीन टूल सप्लाई करने का आरोप लगाया गया था। हालांकि अब अमेरिका ने इन चारों कंपनियों को अपनी प्रतिबंध सूची से हटा दिया है। फिलहाल अमेरिकी सरकार ने इस फैसले के पीछे कोई विस्तृत कारण सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन इस कदम को भारत और अमेरिका के आर्थिक तथा रणनीतिक संबंधों के लिहाज से एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये फैसला दोनों देशों के बीच बढ़ते भरोसे का संकेत है या फिर इसके पीछे कोई नई रणनीतिक सोच काम कर रही है? आने वाले समय में इस पर और जानकारी सामने आ सकती है। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दरअसल रूस दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस उत्पादक देशों में से एक है। आमतौर पर वह दूसरे देशों को तेल और पेट्रोल निर्यात करता है, लेकिन इस बार स्थिति बिल्कुल अलग है। यूक्रेन के लगातार ड्रोन हमलों ने रूस की कई तेल रिफाइनरियों और ऊर्जा ढांचे को नुकसान पहुंचाया है। इसका असर अब देश के अंदर पेट्रोल की उपलब्धता पर दिखाई देने लगा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के कई हिस्सों में पेट्रोल की कमी देखी जा रही है। कई जगह पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लग रही है। कुछ क्षेत्रों में ईंधन की सीमित बिक्री की जा रही है और पेट्रोल की कीमतों में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। गर्मियों के मौसम में रूस में पेट्रोल की मांग वैसे भी काफी बढ़ जाती है, जिससे समस्या और गंभीर हो गई है। इसी बीच भारत रूस के लिए राहत बनकर सामने आया है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत से समुद्री रास्ते के जरिए रूस को पेट्रोल की सप्लाई शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि कम से कम 60,000 मैट्रिक टन पेट्रोल भारत से भेजा जा चुका है। वहीं 2 बड़े टैंकर, जिनमें 30 से 40,000 मैट्रिक टन तक पेट्रोल था, पहले ही रूस के लिए रवाना किया जा चुका है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि भारत की कौन कौन सी रिफाइनरी ये सप्लाई कर रही है। रूस की सरकार ने भी स्वीकार किया है कि वह ईंधन की कमी को पूरा करने के लिए कई देशों से उचित कीमत पर पेट्रोल खरीदने की बातचीत कर रही है। जानकारी के मुताबिक रूस आने वाले महीनों में हर महीने लगभग 4 लाख मैट्रिक टन पेट्रोल आयात करने की योजना बना रहा है, ताकि घरेलू बाजार में सप्लाई सामान्य बनी रहे। भारत के अलावा बेलारूस भी रूस की मदद कर रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार जून के पहले पखवाड़े में बेलारूस ने रेल मार्ग के जरिए रूस को 70,000 मैट्रिक टन से ज्यादा पेट्रोल भेजा, जो पिछले महीनों की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक था। इसी दौरान एक और दिलचस्प बात सामने आई है। भारत ने जून महीने में रूस से रिकॉर्ड मात्रा में कच्चे तेल की खरीद भी की है। आंकड़ों के मुताबिक जून में भारत ने रोजाना करीब 27 लाख बैरल रूसी कच्चा तेल आयात किया। इससे भारत की कुल तेल खरीद में रूसी तेल की हिस्सेदारी 50% से भी ज्यादा हो गई। माना जा रहा है कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और सप्लाई की अनिश्चितता को देखते हुए भारत ने रूस से अधिक तेल खरीदना बेहतर विकल्प समझा। अब देखना होगा कि यूक्रेन रूस युद्ध का ऊर्जा बाजार पर यह असर आगे कितना बढ़ता है और भारत रूस के बीच ऊर्जा सहयोग किस दिशा में आगे बढ़ता है। आपको क्या लगता
लगता है? क्या ये भारत के लिए एक बड़ा रणनीतिक अवसर है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।